लोग भ्रम में जमीन के छोटे से टुकड़े को अपना मान लेते और ये मान्यता ही हमारे भ्रमण का कारण, ये भ्रम ही हमारे भ्रमण का कारण। जो हमारा नहीं है हमने उसे अपना मान रखा। तो राजस्थान है, इन्होंने कहा कि आप इसके मालिक हैं। कोई भी व्यक्ति अपना आधिपत्य यहां दिखाता नहीं। आप और ऊपर थोड़े राजस्थान में चले जाओ जहां पूरी तरह से मारवाड़ी या मेवाड़ी बोली जाती है, शुद्ध राजस्थान है। वहां पर कभी कोई आपके घर मेहमान होता, उनके घर मेहमान होता है, वो अपने बच्चों से परिचय कराते तो कहते थारो ही है। क्या कहते हैं? थारो ही है। अरे कमाल हो गया, खुद के बेटे के लिए क्या कहते हैं? थारो ही है। ये राजस्थान है। यहां पर अपनी संतान को भी कहते तुम्हारी ही है। तो फिर हम इस पर पदार्थ को, दूसरों की, परमात्मा की चीज को अपनी कैसे कह सकते हैं? और ये भाव व्यक्ति के दिलो दिमाग में हमेशा रहना चाहिए कि यहां पर मेरा अपना कुछ भी नहीं है। मैं मालिक नहीं, मैं सिर्फ माली हूं। क्या हूं? मैं मालिक नहीं, मैं सिर्फ माली हूं। और माली का जो काम होता है वो रख रखाव का होता है, साफ सफाई का होता है, गार्डन को बिल्कुल सुव्यवस्थित करके रखने का होता है। लेकिन वो ये नहीं कहता है कि ये मेरा है। क्या? वो ये नहीं कहता है कि मेरा है। संसार में रहो, आकूत संपत्ति तुम्हारे पास हो, लेकिन अपने आप को मालिक मत कहना। यही कहना मैं तो मुनीम हूं। क्या कहना? मैं तो मुनीम के पास, कैशियर के पास लाखों नहीं करोड़ों रुपए हो, उसका हिसाब किताब उसके पास हो, लेकिन वो कभी यह नहीं कहता कि मैं इसका मालिक हूं। वो तो यही कहता है मैं तो भाई मुनीम हूं, हिसाब किताब देखता हूं, बस। जिस दिन संसार में रहते हुए हम अपने आप को जब दौलत सामने हो तो मुनीम समझे। क्या समझे? मुनीम समझे। और जब जायदाद सामने हो, जमीन आदि, तो अपने आप को माली समझे। बड़ी भारी अट्टालिकाएं हो, महल हो, हवेलियां हो, बड़े बड़े फार्म हाउस हो, सब कुछ हो, तो उस समय मालिक मत समझना, उसे अपना मकान मत समझना। कहना कि ये तो धर्मशाला है जिसमें मैं मुसाफिर हूं, 4 दिन का मेरा यहां पर बसेरा है। तो कोई भी पर पदार्थ हमें आसक्त नहीं करेगा। कोई भी पदार्थ हमें इस प्रकार से नहीं बांधेगा कि उसे छोड़ने में या उसके छूटने में हमें कष्ट हो। मालिक को कितना भी नुकसान हो, मुनीम को कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ता। गार्डन में कुछ हो जाए, मालिक को कोई फर्क पड़े सेठ को, तो ना मैं मालिक हूं, ना मैं सेठ हूं, ना साहूकार हूं। मैं तो मुनीम हूं, मालिक हूं, धर्मशाला में ठहरा हुआ एक यात्री हूं। आज रात यहां पर, कल सुबह 10 बजेगा और मुझे धर्मशाला, रेस्टोरेंट, होटल, कितने बजे का टाइम है? 10 बजे, 12 बजे आपको चेकआउट, खाली कर दो। और तुम बिना आंसू बहाए, बिना मुंह बिगाड़े कि यार ऐसा आलीशान रूम, ऐसा अच्छा कमरा, कितनी बढ़िया सुख सुविधाएं थी, इसे आपको छोड़ते समय दुख नहीं होता? होता है क्या? भले आप जैसे ही कमरे में जाते हैं, वहां को, उस कमरे को देखते हैं, वाह क्या
कितना अच्छा बेड, कितना अच्छा सोफा, कितने अच्छे पर्दे, बाथरूम तक की वीडियो बना लेते लोग और स्टेटस में लगाते। क्या बोलो ना, हाँ या ना। लेकिन 10 बजे 12 बजे आउट, चेक तो छोड़ो, क्या बाहर क्या हो गया, और बाहर भी हो रहा है हंसते हंसते, कोई गम नहीं है, बाहर निकल गया। बस संसार में इसी तरह से जीना है। कितने लोग आए, कितने लोग चले गए, जैसे लोग आए और चले गए वैसे ही एक दिन हमें भी चले जाना है, सब वहीं पड़ा रह जाएगा। एक सुई भी हमारे साथ जाने वाली, इस सच्चाई से हर व्यक्ति वाकिफ है, लेकिन फिर भी पकड़ बड़ी मजबूत है, हमसे छूटता। आपने छोटे बच्चे को देखा होगा, उस बच्चे की मुट्ठियां बंद रहती, क्या रहती है, बंद रहती। आप उसे कुछ भी पकड़ाओ बड़ी जोर से पकड़ता है। मैंने विचार किया कि छोटा सा बच्चा है, इसकी मुट्ठियां बंद हैं और इसके हाथ में आप कुछ भी पकड़ाओ बड़ी जोर से पकड़ता है, बात क्या है। तो फिर मुझे लगता है इसको पूर्व जन्म के संस्कार हैं, पूर्व जन्म के। हर पदार्थ को, हर वस्तु को इतने जोर से पकड़ता था और पकड़े पकड़े मर गया, और अब यहां पैदा हुआ है तो वही संस्कार अभी भी है। कोई भी चीज पकड़ाओ जोर से पकड़ लेता है, उससे छूटता नहीं है। हकीकत में तो वह बच्चा खाली हाथ आता है और जिंदगी जीता है, जीवन भर इकट्ठा करता है, लास्ट होता है तो फिर खाली चला जाता है। कैसे चला जाता है? तो हम सब एक मुसाफिर हैं जो धर्मशाला में ठहरे हैं। मैं मधुबन आया, यहां रुका, दीक्षा देने का भाव यहां पर किया, दीक्षा दूंगा। उसके बाद मन किया तो 1-2-4 दिन और भी रुक जाऊं, भाई यहीं रहो। पर एक दिन तो मुझे छोड़ना, एक दिन तो मुझे, कब तक नहीं छोड़ूंगा? 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन, उसके बाद तो बस चलो। यह सच्चाई है और इस सच्चाई को समझ करके जीवन जीना चाहिए। आज शिवरात्रि है, शिवरात्रि में भी महाशिवरात्रि बोला जाता है। क्या बोला जाता है? महाशिवरात्रि। अब शिव जी का सारा जीवन देखो, एक तो वो औघड़ सन्यासी, दुनिया जहां जाने से डरती है उसका वहीं पर ठिकाना है। कहां ठिकाना है? वहीं पर, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। जहां की भभूत को छूने में लोगों को डर लगता है, वो शरीर में लेप करके बैठा है। क्या? पूरे शरीर में लगा करके बैठा है। कमाल का व्यक्ति। जिन सांपों से नाम सुन करके आदमी भाग जाए, अब इसे मजाक में कोई कह दे कि वहां पर गाड़ी के पास सांप निकला है, सिर्फ मजाक में कह दे, तो जब तक सारी गाड़ियां तरीके से ड्राइवर लोग यहां वहां नहीं लगा देंगे तब तक लोग वहां जाएंगे नहीं, भले 2 घंटे यहीं पर बैठा रहना पड़े। और वो औघड़ सन्यासी पूरे शरीर में सांप लपेट कर बैठा है। सांप कोई गले के पास से आता है, कोई दाएं से आता है, कोई बाएं से आता है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कमाल कहिए। आप विचार करो, शिव जी की सारी चीजों को जब मैं देखता हूं तो कहता है कि बेटा जिन चीजों तुम डर रहे हो आखिर में तुमको वहीं पर जाना है। कहां जाना है? वहीं जाना है। ना किसी की आंख का नूर हूं, ना किसी के दिल का करार हूं, जो किसी के काम ना आ सके मैं वो एक मुश्ते गुबार हूं। इससे ज्यादा हमारी औकात क्या है? एक मुट्ठी राख से ज्यादा कुछ शेष रहता नहीं।
जीवन भर जोड़ने वाला व्यक्ति, जीवन भर इकट्ठा करने वाला व्यक्ति जब संसार से विदा होता है तो खुद के पास जो दौड़ धूप कर रहा था, भागम भाग कर रहा था, अब उसके पास घर से बाहर निकलने की ताकत नहीं है। उसको भी 4 लोग निकालते हैं घर से बाहर। विचार करो, निकालते नहीं है। कम से कम 50-100 लोग छोड़ने आते कि भैया ये तो अपने आप जाएगा नहीं, इसको सब मिलकर के बाहर करो। गजब हो गया, घर से बाहर निकाला गया। सारे गांव के लोगों ने मिलकर के गांव के बाहर निकाला। घर वालों ने घर के, घर वाले ने गांव के, घर के, गांव वाले ने गांव के। समझ जाओ तुम्हारी औकात क्या है। घर वालों ने घर के बाहर निकाला, बोलो हाँ, और गांव वालों ने गांव के बाहर निकाला ना। गांव वाले कहते जब घर वाले घर में नहीं रख रहे तो हम गांव में नहीं रखेंगे, तो बाहर कर देते। अब देखो ऐसा 5, 5.5, 6 फुट का आदमी जब जा रहा है तो बराबर तरीके से वो 6 फुट की अर्थी में लेट करके जा रहा है। जाता तो 6 फुट की अर्थी में है, जब आता है तो लोटे में आता है। किसमें आता है? एक लोटे में आता है। फिर से गांव में यदि एंट्री मिल रही है तो लोटे में आता है, और लाने के बाद भी गंगा में ले जा करके खत्म हो गया। मैं वो उठते गुबार हूं, इससे ज्यादा हमारी कोई औकात है ही नहीं। तो महाशिवरात्रि का दिन है। शंकर जी के जीवन को मैं देखता हूं तो मुझे लगता है कि शंकर जी बिना कुछ कहे सारे संसार को एक संदेश देते हैं, मैसेज देते हैं। आज जो लोग पत्र, पुष्प, फल, दूध सब चढ़ा रहे हैं ना, शंकर जी भी गजब के। जो फूल किसी देवता को स्वीकार नहीं, वो उनको स्वीकार। आंकड़े के फूल लिया बेटा, जो सबसे दुनिया में सबसे फालतू अने की लोग जहर समझ करके छूना नहीं चाहते, और बाबा कहते हैं मुझे स्वीकार है, लाओ ले लो। सबने जिस फूल को रिजेक्ट किया, शंकर जी ने उसे सिलेक्ट किया। सारे देवी देवताओं को दुनिया की चिढ़ चलती है, शंकर जी को बिल्व पत्र चल रहा है, बस वही पत्ते चाहिए, दूसरा कुछ होने ही नहीं। कमाल का विचार करने जैसा है। दुनिया अमृत पीना चाहती है, दुनिया अमृत पीना चाहती है। अमृत पीना नहीं चाहती है जिन नदियों में अमृत गिरा। जाओ, आपका टाइम हो गया, विज्ञान नगर, तलवंडी। जिन नदियों में अमृत गिरा, क्या गिरा? लोग उस अमृत के चक्कर में आज तक अमृत ढूंढ रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, शाही स्नान हो रहा है आज तक, और ये चलता रहेगा। तो लोग अमृत पीने को तैयार, पहली बात। दूसरी बात, अमृत नहीं मिलता, दूध पीने को तैयार। दूध नहीं मिलता है, चाय पीने को तैयार। चाय नहीं मिले तो पानी पीने को तैयार। लेकिन एक भी व्यक्ति यहां पर बैठा कोई बताए जो जहर पीने को तैयार हो? है कोई? हो तो अभी व्यवस्था करवाएं। है कोई? एक भी व्यक्ति सही में तो दूरो मजाक में ना पिए, हैं? क्योंकि सबको मालूम है जहर पीने से निर्वपामते। तुम तो चालू कर दो पूजा। जहर पीने से सबको पता है। किसी को जहर पीने का अनुभव नहीं है, लेकिन किसी ने पिया है। सारी दुनिया जानती है जहर पीने से कोई नहीं पीता जहर सा, एक सिर्फ भोले भंडारी के अलावा। 14 रत्न समुद्र मंथन में निकले, जहर निकला। अमृत के लिए देव और दानवों में झगड़ा हो गया। सब लोगों ने, जैसे कोई धन्वंतरी और कोई लक्ष्मी, सब लोग ले गए, कामधेनु तक ले गए। अब जहर कौन पिए? सबने मना कर दिया।
मनुष्यों ने, देवों ने, दानवों ने, पशुओं ने, पक्षियों ने, सब ने साफ इनकार कर दिया कि हम जहर नहीं पिएंगे। अंतिम शरण देवताओं के पास शिव जी की थी। ये बोला है आदमी है, अपनी गिरफ्त में आ सकता है। और शिव जी के पास पहुंचे विषकुंभ लेकर, कहा कि प्रभु समुद्र मंथन में ये प्राप्त हुआ है, कोई इसे पीने को तैयार नहीं है, यदि आप ग्रहण कर लें तो बड़ी कृपा होगी। शिव जी ने कहा लाओ। सबको पता था कि ये आदमी ले लेगा। और शिव जी ने अपने हाथ में विषकुंभ ले लिया। सब लोगों को मालूम है कि ये पीने योग्य नहीं है और ये पीने को तैयार है, ये पीने को तैयार। अब सब लोग देख रहे हैं कि अभी पिया और अभी गए, क्योंकि समुद्र से प्राप्त हुआ सामान्य विष नहीं, हलाल है, इसे पीने के साथ 1 सेकंड में काम होने वाला है। लेकिन शिव जी ने उस विषकुंभ को उठाया और पी गए। परंतु वो होशियार थे। जब लोग बेवकूफ समझे ना, तो व्यक्ति को उस समय उन लोगों को होशियारी दिखाना चाहिए, अन्यथा दुनिया तुम्हें हमेशा बेवकूफ बनाती। शिव जी ने ऐसी गलती नहीं की, पिया लेकिन कंठ में रख लिया, कंठ में नीचे नहीं जाने दिया, क्योंकि उनको पता था इससे नीचे गया तो विष यहां पर। इसलिए विष को कंठ में धारण करने की वजह से वे नीलकंठ हो गए। क्या हो गए? क्या हो गए? मरे नहीं। और कंठ में धारण कर लेने से दूसरों लोगों को भी मरने दिया नहीं। ओनली परमात्मा है जो संसार की समस्त बुराइयों से तुम्हें बचाने के लिए उन बुराइयों को कंठ में धारण कर लेता है, लेकिन तुम्हें बुराइयों से बचा करके रखता है, तुम्हें मृत्यु से बचा करके रखता है। इसी वजह से तो हम उनके चरणों में जाते हैं कि हे प्रभु, बस तू ही है जो हमें बचा सकता है, अन्यथा और कोई बचाने के योग्य दिखता नहीं। तो इस वजह से सारे देवताओं ने शिव जी को महादेव कह दिया। क्या कह दिया? जो विष को पी लेता है, कंठ में धारण कर लेता है, उसे सारे देवताओं ने महादेव मान लिया। अब देखना, देव और महादेव, लेकिन जैन परंपरा में तीर्थंकरों को देवाधिदेव कहते हैं। क्या कहते हैं? देवास चतुर्निकाया, देव 4 प्रकार के होते हैं। उन देवों में एक महादेव जिन्होंने कंठ में विष को धारण किया, उन्हें महादेव कहते हैं। लेकिन जैन परंपरा में जो 24 तीर्थंकर हैं, उन्हें देवाधिदेव कहते हैं। और देवाधिदेव कहने का रीजन, जो विष को पचा लेता है वो महादेव होता है। जो विष को पचा लेता है जो विष को पचा लेता है वो महादेव होता है। और जो विषयों को समाप्त कर देता है वो देवाधिदेव होता है। वो क्या होता है? विषयों को समाप्त कर दिया, सब प्रकार के काम, वासना, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि तमाम विकारों को जो नष्ट कर दे, वो देवाधिदेव होता है। अर्थात वह देवताओं के द्वारा भी पूजा जाता है। तो भगवान जिनेंद्र, जिन्होंने 18 दोषों को नष्ट किया, अभी राजेश जी कह रहे थे महाराज श्री, बहुत सारे साधु संत संसार में हैं, लेकिन जैन साधना जो है, ऐसी साधना संसार में कहीं दिखाई नहीं देती। सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, हर मौसम में एक समान जो जीवन को जीता हो, हमेशा पदविहार करता हो, नग्न दिगंबर रहता हो,
2 महीने 3 महीने 4 महीने में अपने हाथों से अपने सिर के दाढ़ी और मूंछ के बालों को उखाड़ करके फेंक देता हूं। जो 24 घंटे में एक बार ही भोजन और एक बार ही पानी ग्रहण करता हो, वह भी खड़े खड़े ग्रहण करता हो, अपने हाथ में ग्रहण करता हो, बर्तन का उपयोग ना करता हो, पात्रों में करपात्र बना रखा हो, वो जैन साधु होते हैं। निश्चित तौर पर मैंने उनसे कहा कि राजेश जी, जैन धर्म त्याग और तपस्या प्रधान धर्म है, क्योंकि मुझे पता था कि रास्ता कांटों से भरा है, लेकिन फिर भी मैं कांटों पर चलने के लिए नहीं, दौड़ने के लिए तैयार हुआ। इसलिए मेरे गुरुदेव ने मुझे यह कठिन रूप प्रदान किया कि बेटा, तू कांटों के पथ पर चलेगा ही नहीं, दौड़ने की योग्यता रखता है, इसलिए तू स्वीकार कर। तो ऐसे पद को मैंने ग्रहण किया। तो ये निश्चित रूप से जैन साधना पद्धति अपने आप में संसार की सबसे कठिन साधना पद्धतियों में है, क्योंकि यहाँ पर सुखों को छोड़कर दुखों को अपनी इच्छा से स्वीकार किया जाता है, और दुखों को अपनी इच्छा से स्वीकार करके उन दुखों को सुख के रूप में परिवर्तित किया जाता है। तो मेरे पास दुख को सुख बनाने की कला है। मेरे पास, तुम्हारे पास सब कुछ है, बोलो हाँ, फिर भी रो रहे, बोलो हाँ। भरवा क्या दी है, सही है, सच है। यदि सच्चाई ना हो तो आप बोल के बताओ ना, हम खत्म हो गई बात। और मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं बोलता हूं हाँ। मेरे पास सब सुख है, मैं बोलता हूं हाँ। कुछ नहीं होने के बाद भी मैं मस्त हूं, कुछ नहीं होने के बाद भी मैं आनंदित हूं, और सब कुछ होने के बाद भी तुम रो रहे तो क्या काम। इसका मतलब है जोड़ने में सुख नहीं, छोड़ने में सुख है। भोगने में सुख नहीं, त्यागने में सुख है। और त्याग का सुख यदि कोई प्राप्त करके बैठा है तो दुनिया में इकलौता दिगंबर साधु है जो त्याग के सुख का रूपी फल को वह भोग रहा है। हमसे ज्यादा सुखी कोई नहीं, ये गारंटी है, कोई नहीं। काहू की चिंता नहीं, न काहू को लेना न काहू को देना। हाई मौज फकीर की, दिया झोपड़ा फूंक है। मौज आ जाए तो अपने हाथ से आग लगा करके देखेगी कैसा मजा आता है अपनी झोपड़ी में। बहुत संत है, अपने हाथ से कपड़े खोले, किसी ने मेरी धोती पकड़ खींची थोड़ी, खुद ने कठान खोली है और खुद ने ऐसे करके फेंका है। ये दिगंबरत्व मेरी पसंद है और मैंने स्वयं ने स्वीकार किया है। किसी ने मेरा पैंट जबरदस्ती नहीं खोला है कि आज तुझे नंगा बना दूं। पैंट कोई जबरदस्ती खोलता तो मुझे नंगा कर सकता था, लेकिन नग्नता मेरे भीतर नहीं आ सकती थी। मैंने स्वयं ने छोड़ा है, इसलिए मेरे पास नंगापन नहीं है। पवित्रतम नग्नता मेरे साथ है, उसको मैं जी रहा। एक बात याद रखना, नंगापन और नग्नता में सो मैनी डिफरेंस। एक नदी का पत्थर है जिसके ऊपर से कई गैलन पानी रोज गुजरता है, कई गैलन, और उस पानी की वजह से उसमें काई लग गई है, चिकनापन आ गया, उसमें पैर रखो तो फिसल जाओ। तो जो नंगापन है वो नदी का काई युक्त चिकना पत्थर है जिसमें फिसलन है। और एक पत्थर वह है जो शिल्पकार के द्वारा तराश करके परमात्मा के रूप में गढ़ा गया है। तो बस ये नग्नता गुरु के द्वारा गढ़ा गया एक परमात्मा का रूप है। इसलिए दोनों पत्थरों में सो मैंने एक पूज्यता का प्रतीक है, एक प्रार्थना का प्रतीक है और एक वासना का प्रतीक है। दिगंबर साधु से कामना वासना कोसों दूर होती है और प्रार्थना उनके चरणों में घुटने टिका करके खड़ी रहती है। तो मैं आप सबसे कहता हूँ, आज इस पद पर मैं हूँ, आज मुझे 36 साल, इतने साल
36 साल हो चुके हैं ऐसी अवस्था में रहते हुए, और आपने मुझे हमेशा हंसता मुस्कुराता ही देखा है। बोलो विमल जी, कैसा देखा है आपने? ऐसे ही रहता हूं ना, हंसता मुस्कुराता। आप आओ तो हंसता हूं और ना आओ तो 24 घंटे मेरी एक आनंद की यात्रा है। मैं तुम्हारे साथ भी मस्त रहता हूं और अकेला रहता हूं तो अपने साथ भी मस्त रहता हूं। ये मेरी अपनी लाइफ है, ये मेरी अपनी जिंदगी है। मैं आपसे वही कहता हूं, लोग साथ रहे तो मस्त रहो और ना रहे तो अलमस्त रहो। आप सब लोगों ने सुना है तो शिव जी के बारे में मैं कह रहा था, बड़े अक्खड़ स्वभाव के रहे, फक्कड़ स्वभाव के रहे, बड़े मस्त मौला रहे। उन्होंने अपना जीवन बड़े आनंद से भर करके जी और एक संदेश हम तक पहुंचाया है। और संदेश सिर्फ इतना है कि आप संसार में बैरागी बन करके रहिए। संसार में किसी चीज से राग मत करिए। मैं समस्त शिव भक्तों से कहता हूं, यदि रागी बन करके जी रहे हो तो तुम शिव भक्त नहीं हो, बैरागी बन करके जी रहे हो तो तुम शिव भक्त हो। क्योंकि शिव भक्त संसार की उलझनों में उलझता नहीं है। तो साथियों, आज इस संध्याकालीन सत्र में थोड़ी सी चर्चा हम बैठ करके कर लेते हैं। आपसे मैंने यहाँ पर की है, बस आपका जीवन आनंद से भरा पूरा रहे, यही एक भावना भाता हूं। और आप सब लोगों को इस शिवरात्रि के अवसर पर वैराग्यपूर्ण जीवन जीने का मंगलमय आशीर्वाद प्रदान करता हूं। संसार पकड़ने के लिए नहीं है, संसार छोड़ने के लिए है। जहां मरने के बाद जाने वाले हो वहां जीते जी चले जाओ। अपने आप वैराग्य तुम्हारे जीवन का हिस्सा हो जाएगा, वैराग्य तुम्हारे जीवन में आ जाएगा और वैराग्य ही इस मनुष्य जीवन की सफलता है। ओम नमः। सबसे क्षमा, सबको क्षमा। जय गुरुदेव। जय